भारत को आजाद करवाने में बहुत सी वीरांगनाओं का योगदान रहा है। इनमें से कुछ को तो इतिहास के पन्नों पर जगह मिली, मगर कुछ को इतिहास ने भुला दिया। 1857 की क्रांति की बात करें तो रानी लक्ष्मीबाई, बेगम हजरत महल जैसे नाम तो हमें याद आते हैं, लेकिन इनके अलावा भी कई वीरांगनाएं थीं जिन्होंने इस क्रांति में अपने जान की परवाह किए बिना एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ऐसे ही एक वीरांगना का नाम है रानी अवंतीबाई। अवंतीबाई का जन्म 16 अगस्त 1831 में मध्य प्रदेश के सिवनी जिले में हुआ था। उनके पिता का नाम राजा जुझार सिंह था। अवंतीबाई को बचपन से ही तलवारबाजी, निशानबाजी आदि की शिक्षा मिली। जब राजकुमारी बड़ी हुई तो राजा ने उनका विवाह रामगढ़ के राजा लक्ष्मण सिंह लोधी के पुत्र राजकुमार विक्रमादित्य के साथ कर दिया। उस समय अंग्रेजों का भी राज्य था। तब अंग्रेज देश की रियासतों को अपने कब्जे में लेने के लिए तरह तरह के नियम और कानून बनाते थे। राज्य हड़पने की नीति के तहत जिन राज्यों का उत्तराधिकारी नहीं होता था, वे ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन कर लिए जाते थे। अंग्रेजों ने मध्य प्रदेश की रियासत रामगढ़ को भी अपने अधीन करने की योजना बनाई। 1850 में राजा लक्ष्मण सिंह की मृत्यु हो गई तो सारा बागडोर उनके पुत्र विक्रमादित्य के कंधों पर आ गया। लेकिन विक्रमादित्य का मन राजकाज में नहीं लगता था, जिस वजह से सारा फैसला निर्णय प्रजा की देखरेख रानी अवंतीबाई करती थी। इनके पास दो पुत्र थे। रानी अवंतीबाई 1857 में अंग्रेजों से लोहा लेने वाली रामगढ़ की महान योद्धा थी, जिससे भारत के इतिहास में एक नई क्रांति ने जन्म लिया। इस क्रांति में कई देशभक्त राजा शामिल थे। रानी अवंतीबाई ने कई राजाओं को उपहार स्वरूप पत्र और चूड़ियां भेजा। उस पत्र में लिखा था, देश की रक्षा के लिए कमर कस लो या कांच की चूड़ियां पहनकर बैठ जाओ। रानी अवंतीबाई के पत्र ने लोगों को झकझोर दिया और उनके अंदर देशभक्ति को जगा दिया। अंग्रेज 1857 की क्रांति को दबाने की पूरी कोशिश कर रहे थे। 1857 में गोंड राजा शंकर शाह ने अंग्रेजों के विरुद्ध क्रांति का उद्घोष किया। अंग्रेजों की सेना से बहुत बहादुरी से लड़े, किंतु अंग्रेजों की विशाल सेना के चलते हार गए। 18 सितंबर 1857 को अंग्रेजों ने राजा शंकर शाह और उनके पुत्र रघुनाथ शाह को तोप में बांधकर आग लगा दी। इन दोनों के वीर बलिदान को देखकर राजाओं में आक्रोश की ज्वाला और धधक उठी और वे सभी अंग्रेजों के खिलाफ उठ खड़े हुए। 1857 में मंडला की सीमा में स्थित खैरी नामक गांव में रानी अवंतीबाई लोधी और अंग्रेजों के मध्य भयंकर युद्ध हुआ। इस युद्ध में अंग्रेजों को हार मिली। अब अंग्रेजों ने रानी अवंतीबाई से प्रतिशोध लेने के लिए रीवा के राजा की सहायता से अचानक रामगढ़ पर हमला कर दिया। 20 मार्च 1858 को अंग्रेजों की विशाल सेना से रानी अवंतीबाई ने अपने कुछ सैनिकों के साथ साहस और वीरता के साथ युद्ध किया। रानी अवंतीबाई का एक नारा था, हम लड़ेंगे ताकि हमारी आने वाली पीढ़ियां अपनी आजादी का उत्सव मना सके। लेकिन जब रानी को आभास हुआ कि उनकी मृत्यु निकट है, तो उन्होंने रानी दुर्गावती का स्मरण करके अपनी तलवार से स्वयं के प्राण मातृभूमि की रक्षा के लिए अर्पण कर दिया। उनका मानना था, भारतीय स्त्री को जीते जी कोई शत्रु स्पर्श न कर सके और वह वीर गति को प्राप्त हो गई। 20 मार्च को रानी अवंतीबाई का बलिदान दिवस मनाया जाता है। यह एक भारतीय महिला थी जो स्वतंत्रता सेनानी और प्रथम शहीद वीरांगना थी। ऐसी थी वीरांगना अवंतीबाई जिनके बलिदान को इतिहास के पन्नों पर वह जगह नहीं मिली जिसकी वह हकदार थी। मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में बगरी डैम को रानी अवंतीबाई लोधी का नाम दिया गया है। 20 मार्च 1988 को भारत सरकार ने रानी अवंतीबाई के नाम पर एक डाक टिकट भी जारी किया था। उम्मीद है कि आपको ऐसी ऐतिहासिक और आत्मसमर्पण वीडियो पसंद आया हो। ऐसी वीरांगना के बारे में जानने और वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद।